तो बिना दक्षिणा के यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता। जब तक हम दक्षिणा नहीं देंगे, दक्षिणा चूंकि भगवान की भार्या है, धर्म पत्नी है, इसलिए यज्ञ नारायण अधूरे हैं दक्षिणा के लिए। विवाह हुआ दोनों का बड़े आनंद के साथ, और पुत्री का धर्म का आश्रय लेकर के अपनी बेटी का विवाह करने के बाद ही मनु जी ने अपने पौत्र यज्ञ और दक्षिणा को अपने पास रख लिया। और अब जो मझली बेटी जिनका नाम देवहूति था, उनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। एक बड़े उच्च कोटि के संत थे, नाम था कर्दम ऋषि। ब्रह्मा जी के आदेश से सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्ष तक तपस्या की। भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कर्दम ऋषि से कहा, कर्दम जी वरदान मांगे। बोले प्रभु आपकी भक्ति मिल जाए, यही जीवन धन्य हो जाए। ठाकुर जी ने कहा भक्ति तो आप करेंगे ही, लेकिन मेरी आज्ञा है कि आप विवाह करें। मन में तो था कर्दम ऋषि की, लेकिन बोल नहीं पाए। ठाकुर जी सब जानते, अंतर्यामी। भगवान ने कहा कि एक दिन आप यही इंतजार करेंगे। मनु जी महाराज जब अपनी मझली बेटी देवहूति को लेकर आपको समर्पित करेंगे, आप स्वीकार कर लेंगे। जैसे आपकी आज्ञा। इंतजार करने लगे कर्दम ऋषि। एक दिन वह समय निश्चित हुआ जब महाराज मनु और शत्रुपा अपने परम लाडली पुत्री देवहूति को रथ में बैठा करके ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार कर्दम ऋषि की कुटिया में आए, निवेदन किया। और देवहूति इतनी सुंदरी थी कि देवता भी चलते विमान से देवहूति के दर्शन के लिए लाहित रहते थे। वैसे परम सर्वांग सुंदरी देवहूति का विवाह के लिए आग्रह किया कर्दम ऋषि से। कर्दम जी ने भगवान की आज्ञा को स्वीकार करते हुए विवाह तो की, लेकिन विवाह से पूर्व उन्होंने एक शर्त रखी। विवाह में उसी शर्त से करूंगा, संतान हो जाएगी, मैं पत्नी घर सब छोड़ करके वन में भजन करने के लिए चला जाऊंगा। धन्य देवहूति। माता देवहूति ने कहा जैसे प्रभु आपकी इच्छा। कर्दम ऋषि की व्यवस्था को देख करके माता पिता दोनों दुखी हो गए। व्यवस्था क्या थी? रहने की कुटिया भी नहीं थी, रहने का जगह भी नहीं था। एक वृक्ष के जड़ में बैठकर भजन कर रहे थे। और देवहूति तो राज परिवार में पली पड़ी थी, राजपुत्री थी। तो माता ने पूछ दिया अपनी परम लाडली बेटी देवहूति से, बेटी कर्दम ऋषि के साथ यदि विवाह कर दिया जाए तो क्या तुम यहाँ रह लोगी? देवहूति माता ने कहा, माँ यदि आप मेरा विवाह इनके साथ कर दे रहे हैं तो आज के बाद ये कर्दम जी ही मेरे सब कुछ है, मेरे परमात्मा, मेरे भगवान, मेरे पति। और इनका जो छोटी सी कुटिया जैसा ये जो वृक्ष का जड़ है, इसी जगह मुझे स्वर्ग से भी ज्यादा सुख मिलेगा, इसलिए आप उसके लिए निश्चिंत रहे। माता पिता दोनों ने विवाह कर दिया। और जैसे विवाह हुआ कर्दम ऋषि बैठ गए भजन में, और एक बार समाधि लगाई। हजारों वर्ष तक कर्दम ऋषि भजन करते रहे, तपस्या करते रहे। बहुत वर्ष बीत गए। एक दिन आंख खुली तो देखा कि एक वृद्धा अवस्था में एक स्त्री जिसके बाल सफेद हो गए हैं, मुख में झुर्रियां पड़ी है, सेवा कर रही है। कर्दम ऋषि को याद भी नहीं रहा कि मेरा विवाह इनके साथ हुआ, ये मेरी पत्नी है। कर्दम ऋषि ने पूछा, देवी आप कौन है, यहाँ क्या कर रही है? देवहूति माता ने कहा, प्रभु याद करिए, कुछ वर्ष पहले मेरे पिता महाराज मनु और मेरी माँ शत्रुपा आई थे और मेरा विवाह आपके साथ किया था। और जिस दिन विवाह हुआ उसी दिन आपने समाधि लगा ली, भजन करने लगे। सब कर्दम ऋषि को याद आया, अरे राम राम, देवी जी आप घर नहीं गई, आपको मायके चले जाना चाहिए था। देवहूति माता कहती है, प्रभु आप मेरे पति, आपकी सेवा को छोड़ करके मेरा कहीं और ठिकाना नहीं, आपके शरणों को छोड़कर कहीं और ठिकाना नहीं मेरे पास। मैं जाऊं तो जाऊं कहां? कर्दम ऋषि अति प्रसन्न हो।
और करदम जी ने कहा देवी जी ये सामने सरोवर, इसमें स्नान कर ले। और वृद्ध अवस्था को प्राप्त देवहूति माता जैसे सरोवर के पास गई, 10,000 कन्याएं, दिव्य कन्याएं उत्पन्न हो गई और सभी ने देवहूति माता को मलमल कर स्नान कराया, आनंद के साथ डुबकी लगवाई। जैसे डुबकी लगाई देवहूति माता 16 वर्षीय दिव्य स्वरूप धारण कर ली। प्रेम सूर्य देव देवहूति मैया की जय। देवहूति दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुई और करदम ऋषि ने कामक विमान का निर्माण किया और हजारों वर्ष तक कामक विमान में परिभ्रमण करते रहे, आनंद उठाते रहे। फिर भी इनके मन को शांति नहीं मिली। बाद में उसी करदम ऋषि और देवहूति की 9 कन्याएं, इन 9 कन्याओं में दूसरे नंबर की कन्या का नाम अनुसुईया पड़ा। अब जब 9 बेटियां हो गई तो करदम ऋषि को याद आया अपना वचन, देवी जी मैंने आपको कहा था ना संतान हो जाएगा तो मैं वन में भजन करने चला जाऊं। ये गृहस्थ जीवन भगवत प्राप्ति का साधन है। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ बन गए तो हम संसार में बच गए। गृहस्थ जीवन भगवान के पास जाने का सबसे सरल रास्ता है, परमात्मा को प्राप्त करने का। करदम ऋषि ने कहा देवी मैंने आपको वचन दिया था, अब मैं भजन करने जाऊंगा, अब मेरा ये समय पूरा हुआ, 9 बेटियां हो गई, आपको अब जाने दीजिए मुझे। देवहूति मैया हाथ जोड़ी, प्रभु आप ठीक कह रहे हैं, अब आपको भजन करने जाना चाहिए, लेकिन इन 9 कन्याओं के लिए योग्य वर ढूंढने कौन जाएगा? आप तो चले जाएंगे, इन 9 कन्याओं का विवाह कर दूंगी, ये सभी अपने अपने घर चली जाएंगे, फिर तो मैं अकेली रह जाऊंगी ना। तो ऐसे कृपा करो, एक संतान हो, एक बेटा हो जाता जिससे सत्संग करते, जिस बेटा से बात करते जीवन निकल जाता। मुस्कुराए करदम ऋषि ने और समय पाकर के श्री सुखदेव भगवान कहते, परीक्षित तस्याम बहुतिथि काले भगवान मधुसूदन कार्दमम वीर्यमापन्नो अग्नि यज्ञ अग्निरिवदारुणी। और पति पत्नी के स्नेह और प्रेम को देख करके साक्षात भगवान ही कपिल देव भगवान के रूप में प्रकट हो गए। प्रेम से बोले कपिल देव भगवान की जय। सुखदेव भगवान कहे, परीक्षित भगवान भी बेटा बनकर आने के लिए तरस जाए। यदि पति पत्नी में स्नेह हो, पति पत्नी में प्रेम हो तो जीवन को सत्संग बनाना। एक गृहस्थ जीवन जगा हुआ जीवन है भगवान की तरफ मुड़ जाने के लिए। और ये भागवत कथा आपको बार बार जगाने का प्रयास करते। हम और आप इस संसार में आकर के सोए हुए, जो भगवान से दूर है वो सोया हुआ है, जो भगवान के शरण में है वो जगा हुआ है। बेला अमृत गया आलसी सोरा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा, वो साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सोरा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा, वो साथी सारे जगे तू न जागा।
तो न जीवन संभाले झोलियां भरे रहे भाग्य वाले लाख पतितों के जीवन संभाले झोलियां भर रहे भाग्यवान लाखों पतितों न जीवन संभाले रंग राजा बने भक्ति रस में सने कष्ट भागा साथ सारे जगे तो न जगा वो साथी सारे